एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश भर में कल से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना की इस वैक्सीन को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही। वैक्सीन पर शक जताने वाले विरोधी अब भी जनता के मन में संशय पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, उदित राज ने सवाल उठाए तो अब एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि जब तक भरोसा ना हो टीका ना लगवाएं। विरोधियों की इस बयानबाजी पर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा और उन्हें वक्र दृष्टा बताया। राजनाथ सिंह ने भी वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। देश के नामी गिरामी डॉक्टर वैक्सीन लगवाकर देश की जनता को संदेश दे रहे हैं कि यह बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन विरोधियों के बयान लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। कल दिन भर ऐसी तस्वीरें आती रही जहां पर तमाम डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स सब ने वैक्सीनेशन करवाया और लगातार एबीपी न्यूज उनसे भी संपर्क में रहा और सब बिल्कुल ठीक ठाक रहे। कोरोना वैक्सीन पर सियासी संग्राम। कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ। कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। वैक्सीन की विश्वसनीयता पर घमासान। अगर मोदी जी खुद को वैक्सीन लगा करके ये बात पूरे देश को मैसेज देते तो कोई कंफ्यूजन न रहता। बेधड़क होकर सभी को यह वैक्सीन लगवानी चाहिए। विरोधियों पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट। अभी न लगवाया जाए। गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जब पूरी दुनिया भारत में शुक्रवार से शुरू हुई कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तारीफ कर रही थी, तब ठीक उसी वक्त देश में सियासत कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर गर्म थी। सबसे पहले सवाल कांग्रेस ने खड़े किए और देर शाम तक इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल हो गई। अगर मोदी जी खुद को वैक्सीन लगा करके ये बात पूरे देश को मैसेज देते तो कोई कंफ्यूजन न रहता। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ। अभी न लगवाया जाए, बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं, ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्ट आ रही हैं। विपक्ष के आरोप लगते ही बीजेपी के दिग्गज मैदान में कूद पड़े। मुझे दुख है कुछ वक्रदृष्टा लोग इसको भी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। कोई ऐसी बात न की जाए जिससे दो विचार जनता के सामने आए। अपने वैज्ञानिकों की तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इसका न तो कोई साइड इफेक्ट है, न तो इसका कोई आफ्टर इफेक्ट है। बेधड़क होकर सभी को यह वैक्सीन लगवानी चाहिए। बहुत सारे स्वार्थी तत्व भारत में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सच्चाई, सच्ची खबर देशवासियों के साथ शेयर करेंगे, उनको सही जानकारी देंगे, सही नॉलेज देंगे। कहीं कोई गलतफहमी नहीं, किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं। ये दोनों ही वैक्सीन भारत के बने हुए हैं। भारत द्वारा हमारे वैज्ञानिकों का अपमान होगा। सवाल उठाने वालों को सरकार ने अपने स्तर पर जवाब दे दिया। फिर भी जिसे भी कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता पर शक है, उसे इन 5 खास तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। ये पांचों देश के मेडिकल क्षेत्र से जुड़े बड़े चेहरे हैं। इनमें कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला, मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान और अपोलो अस्पताल के चेयरमैन प्रताप रेड्डी हैं। इन पांचों ने स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते तो टीका लगवाया ही, इसलिए भी वैक्सीनेशन में शामिल हुए ताकि लोगों में दवा के प्रति भरोसा पैदा किया जा सकता है। टीके पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस खुद एकमत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस शासित पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस सत्ता में भागीदार है और वहां भी शुक्रवार को वैक्सीनेशन हुआ। और मनीष तिवारी ने जो आरोप लगाए, उनकी हवा खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निकाल दी। अभी तक किसी इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ। This is all nonsense. Everything is under control
and there is no case of any worry for anybody. इन बयानों को सुनकर लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही भरोसे का संकट है। इसीलिए पार्टी की लाइन एक नहीं है और इसने फिर से बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका दे दिया। कांग्रेस तो ऑलरेडी पैरालिसिस की ओर है, तो उनको पोलियो को टीका वो लगवाएं, कोवैक्सीन का टीका दूसरे लोगों को लगाने थे। मैं तो यही कहूँगा कि वो पोलियो का टीका कांग्रेस वाले लगवा लें, जिससे कांग्रेस पार्टी उनकी बची रहे, बाकी जनता को ये वैक्सीन लगवाने दे। कुछ लोग छिद्रानिवेशी होते हैं, इनको छेद ही देखने हैं और नहीं मिलते हैं तो करने की कोशिश करते हैं। मानो छेद नहीं मिले तो सुई हाथ में लेके चलते हैं, छेद कर दो। ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करने का कोई लाभ नहीं है। पॉजिटिव बात यह है कि जो लोग इस चीज़ को, इस मुहिम को नकारना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं देशवासियों के साथ द्रोह कर रहे हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन मौजूदा सच ये है कि देश के वैज्ञानिकों ने अलग अलग स्तर पर परीक्षण के बाद ही दोनों दवाओं को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। इसलिए इस पर अभी से सवाल उठाने को जायज नहीं ठहराया जाना चाहिए। सवाल यह है कि देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया, उसके बाद लाखों लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया, लेकिन फिर भी इस तरह की बयानबाजियों का मतलब क्या है, क्यों इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब मौजूद हैं, टीएमसी नेता शाकिर अली और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला साहब, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। अब्दुल हफीज गांधी साहब, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। एक तरफ आपके बड़े नेता आते हैं, वो कहते हैं वैक्सीन का स्वागत है, यू टर्न ले लेते हैं अपने पिछले बयानों से। दूसरी तरफ आपके सांसद महोदय आते हैं, कहते हैं भरोसा नहीं तो वैक्सीन नहीं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग जनता को, क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरह का डर जनता के अंदर डालना चाह रहे हैं? देखिए आदर्श जी, वैक्सीन का कोई विरोध नहीं है, वैक्सीन का स्वागत है। हम चाहते हैं कि यदि कोई वैक्सीन आए वो सुरक्षित होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए और उसको लेकर किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप बार बार कह रहे हैं कि अपोजिशन सवाल उठा रहा है, तो क्या ये सवाल सिर्फ भारत में ही उठ रहे हैं? बाहर अमेरिका में भी वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी है और इसलिए वहाँ के बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट जॉय बिडेन हों या कमला हैरिस हों, या इंग्लैंड में आप जाएं तो क्वीन ने लगवाया है, वहाँ के प्रिंस ने लगवाया है, वहाँ बोरिस जॉनसन ने लगवाया है। तो ये जितने भी फियर्स हैं इनको दूर करने के लिए वहाँ के बड़े बड़े जो शीर्ष पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो सामने आ रहे हैं और जनता का जो भ्रम है वैक्सीन को लेके वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी क्या है ना, लैक ऑफ एडुकेट सेफ्टी जो डेटा है वो नहीं है और इसलिए आप देखिए कि आरएमएल के जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट एसोसिएशन है, उन्होंने भी कहा है कि ज्यादातर लोग नहीं लगवाएंगे और जो वैक्सीन का मकसद है वो एक तरह से फेल हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि ये डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? इस देश के बड़े बड़े जो वैक्सीन साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर गगनदीप कांग हैं सीएमसी वेल्लोर में, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं खासकर कोवैक्सीन को लेकर कि क्लिनिकल ट्रायल में अप्रूवल मिलना, वो कहती हैं कि मेरे जीवन में मैंने पहली बार इस तरह से देखा है और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो यदि अगर साइंटिस्ट, इस देश के साइंटिस्ट अगर सवाल उठा रहे हैं और हर देश के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। मेरा सवाल यही है गांधी साहब, मेरा सवाल यही है कि वो तस्वीरें क्यों नहीं दिखती है आपको जहां पर हजारों की संख्या में डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगाई है, देश के जाने माने डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगवाई है और उसके बाद लगातार हम उनसे भी बात करते रहे हैं, उनके हिसाब से सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लेकिन बिना वैक्सीन को जाने हम कुछ भी बोल दें और लोगों के मन में डर पैदा कर दें। मैं आ रहा हूं आपके पास, आप रहिए तहसीन पूनावाला साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्यों ये डर पैदा करने की कोशिश हो रही है? मैं आ रहा हूं गांधी साहब, आ रहा हूं। भाई सबसे पहले तो मैं इस शो पे इस कंडीशन पे शामिल हुआ हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा, मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। मैं संक्षेप में टेक्निकल बात अपनी बात रखिए, आप अपनी बात जी जी, लेकिन इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। पहली बात, आपके शो में आप बार बार एक बयान दिखाते हो कि 100% वैक्सीन थी, 110%। दुनिया में कोई भी वैक्सीन, सिर्फ कोविड नहीं, कोई भी वैक्सीन 100% सेफ नहीं होती। वैक्सीन की एफिकेसी 85% से लेकर 93, 94%, 96% तक होती है, दुनिया की कोई भी वैक्सीन। तो पहले तो टेक्निकल चीजें हम सच बोले और उसको टेक्निकली हम करेक्ट बोले। आप बयान दिखा देते हो 100% ये गलत, तो ठीक है। अब एक बात, एक चीज मैं आपको करेक्ट कर दूं, प्लीज सुनिए, एक बार मैं करेक्ट कर दूं आपको, क्योंकि आप हमारी बात कर रहे हैं। हम लगातार पूरी टेक्निकल जानकारी, जैसी जानकारी वैज्ञानिकों की तरफ से दी गई, सीरम की तरफ से दी गई या कोवैक्सीन की तरफ से दी गई, वो जानकारी हम साझा कर रहे हैं और उसमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। जी, इसमें भी आप गलत हो।
पहले तो खुद सीरम और आदर के जितने भी इंटरव्यूज हैं आप अगर देख लीजिए, ठीक है। कोई भी वैक्सीन आप अगर ऑक्सफोर्ड देख लीजिए तो वो भी 90 to 93% एफिकेसी बोलते हैं। दूसरी बात, आप इसलिए गलत हो क्योंकि जो सीरम की वैक्सीन यानी कि जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा की वैक्सीन उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा अब्दुल साहब ने कहा, वो वैक्सीन थर्ड फेज ट्रायल में पूरी तरह से खरी उतरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम आता है भारत बायोटेक के थर्ड फेज ट्रायल में। अब मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। थर्ड फेज ट्रायल एक डबल ब्लाइंडेड ट्रायल होता है जिसे गोल्डन ट्रायल कहा जाता है, यानी डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि क्या वो वैक्सीन ले रहा है या प्लेसिबो ले रहा है, और पेशेंट दे रहा है और पेशेंट को भी ये नहीं पता होता क्या उसे वैक्सीन मिल रहा है या प्लेसिबो मिल रहा है। ये जो थर्ड फेज का ट्रायल का डेटा है, ये फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के ट्रायल के डेटा के साथ इसे कंपेयर किया जाता है, एफिकेसी डेटा और जो डिविएशन है उससे परसेंटेज निकलता है, ये 85, 86, 87, 88% कितना सेफ है ये वैक्सीन। भारत बायोटेक का फर्स्ट फेज और सेकंड फेज पीयर रिव्यूड नहीं है जैसे ऑक्सफोर्ड और सीरम का है, और थर्ड फेज का डेटा तो इस वक्त चल रहा है जिन्हें वो इंजेक्शन दे रहे हैं, और उसके साथ एक फॉर्म दे रहे हैं कि देखिए आप ये इंजेक्शन लगा दीजिए, ये आपको ये आप इसमें आप ये एक यू बिकम आप इस पे आप पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यानी कि हम सब एक गिनी पिग हो रही है। दुनिया की कोई भी प्रथा है वो इस तरह की डेटा को नहीं मानता है, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड और सीरम का है वो वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है, वर्ल्ड क्लास डेटा है, उसे लैंडसेट ने भी छापा है। तो कहीं ना कहीं आप ये भ्रम ना फैलाए दोनों वैक्सीनों को मिलाकर, आप समझे कि भारत बायोटेक पे प्रश्न उठाता है। मैं एक लास्ट चीज कहता हूं, भारत बायोटेक के एमडी ने एबीपी न्यूज पे कहा था कि मैं एक हफ्ते में सारा डेटा पेश करूंगा। उस बात को 10 दिन हो गए ना उन्होंने डेटा पेश किया है, और डॉक्टर गुलेरिया जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जिन्होंने वैक्सीन लिया था, उन्होंने कहा था कि भारत बायोटेक एक इमरजेंसी सेकेंड बैकअप वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक के एमडी ने गलत कहा था। अब दोनों वैक्सीन को साथ में दे रहे, तो साइंटिस्ट और साइंटिफिक बातें को ये भारत की सरकार नहीं सुनती है, कम से कम डॉक्टर गुलेरिया की बात आप मान ले। मैं अब बोलूं, आदर पूनावाला साहब माफ कीजिएगा, तहसीन पूनावाला साहब आपने अपनी बात रख ली हो, तो आप जो तमाम बातें कर रहे हैं, एफिकेसी की बात आपने सबसे पहले की, एफिकेसी को लेकर पूरी जानकारी हम देते रहे कि 70% एफिकेसी किसकी है और 100% एफिकेसी किसकी है। पहली बात तो 100% एफिकेसी की बात कहीं हुई नहीं, क्योंकि दुनिया में जितनी वैक्सीन है ना, सब सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। राजनाथ सिंह नहीं, आप एबीपी न्यूज की बात कर रहे हैं सर, आप एबीपी न्यूज की बात कर रहे हैं, बयान दे रहा है, मैं उसकी बात नहीं। तो आप फिर उस बयान में आपका कर्तव्य बनता है ये बताना कि वो सही नहीं है। हम लगातार, अगर आपने एबीपी न्यूज देखा नहीं है तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लगातार एबीपी न्यूज पर आप अगर पिछले एक महीने से देखें तो एक एक डेटा वैक्सीन से जुड़ा हुआ, पूनावाला साहब, एक एक डेटा, एक एक जानकारी, सब कुछ हम रख रहे हैं, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। देश के तमाम बड़े डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए, और उसके बाद अगर आप इस तरह की बात करें तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्यों बताऊं, क्योंकि एबीपी न्यूज पर लगातार हम जानकारी देते रहे। मैं आ रहा हूं आपके पास, आपने कहा था इंटरप्ट नहीं करने के लिए, मैंने पूरी बात आपकी सुनी। प्रेम शुक्ला साहब, आपने सुन लिया तहसीन पूनावाला साहब को, जरा आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत में जो है एक वैज्ञानिक परंपरा है। जब पहली बार हमारे यहाँ वैक्सीन एक्शन प्लान आया था तब भी इसी तरह से वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद था। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान जब वैक्सीन एक्शन प्लान लाया गया तब कहा गया कि वैक्सीन एक्शन प्लान के तहत भारत के लोगों को गिनी पिग बनाया जा रहा है। 86-87 की बात है। तो एक इस तरह के विचार के लोग हमेशा मौजूद रहते हैं जो किसी भी तरह का जब मेडिकल कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ होता है, विशेष करके वैक्सीन को लेकर, और पूरी दुनिया में जैसा अब्दुल हाफिज गांधी ने कहा कि एफिकेसी रेट को लेकर, वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट्स को लेकर, मॉडर्ना की वैक्सीन हो, फाइजर की वैक्सीन हो, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन हो, सारी वैक्सीनों पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक जो है अगर इस पर प्रश्न खड़ा करते हैं तो वैज्ञानिक उसका उत्तर देते हैं, और अंततः आपके यहाँ एक व्यवस्था होती है, नियामक व्यवस्था होती है। वह नियामक व्यवस्था जो है किसी भी वैक्सीन के उसके जो अच्छे पहलू है और उसका जो आफ्टर इफेक्ट हो सकता है, उन सारे पहलुओं को ध्यान देकर एफिकेसी रेट तय करते हैं, और एक बार एफिकेसी रेट तय होने के बाद उसका वैज्ञानिक ढंग से उस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है कि इसको वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ DCGI ने इस चीज को पूरी तरह से पुष्टिकरण करने के बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ की है। अब सब सवाल पैदा होता है कि राजनेता जो बयान दे रहे हैं, अब शफीकुर रहमान बर्क का बयान, इसका क्या औचित्य है, कोई उसका मतलब निकलता है क्या? अखिलेश सिंह यादव का बयान कि साहब ये भाजपा की वैक्सीन है, उसका कोई औचित्य निकलता है क्या? समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान, इससे नपुंसक हो जाएंगे, इसका कोई औचित्य निकलता है क्या? मौलाना का बयान कि साहब जो सुअर मिला हुआ है, सुअर का तत्व मिला हुआ है, ये सब कोई बयान है क्या? हिंदू महासभा जो तथाकथित एक संगठन है उसका बयान किसमें जो है गौ मांस मिला हुआ है, इसका कोई भी तथ्य नहीं है। तो कुछ लोग जो है अनावश्यक ढंग से वैक्सीन के संदर्भ में भ्रम पैदा करने की स्थिति भी पैदा करते हैं। अब दूसरा एक बार बात उठती, कहते हैं भाई प्रधानमंत्री जी ने पहली वैक्सीन क्यों नहीं ले ली?
साहब पहली वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा रही है, जिन्होंने अपने जो है प्राणों को आहुति देने की स्थिति में स्वयं को, अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालकर, जो लगातार पिछले 9-10 महीनों से कोविड से लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवारों के पास जो है सेवा के कार्य के कारण अपने परिवारों के पास नहीं जा सके। आप भी एबीपी न्यूज बहुत सारे ऐसे लोगों को दिखा चुकी है जिन्होंने अपने परिवारों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने परिवारों का बलिदान किया है। अब ऐसी स्थिति में जो है सबसे पहला किसको मिलना चाहिए? सबसे किसी भी जगह पर वैज्ञानिकता क्या है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो हेल्थ वर्कर्स है, पहले उसको जो है सुरक्षित किया जाए। अगर उसको सुरक्षित किया जा रहा है, और उसमें भी आप देख रहे हैं कि जो टॉप डॉक्टर्स है, चाहे एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हो, चाहे डॉक्टर नरेश त्रियान हो, चाहे डॉक्टर प्रताप रेड्डी हो, इस तरह के लोग अगर उस वैक्सीन को पहले ही दिन लगवाते हैं, ऐसे में किसी के मन में शंका का कोई आधार नहीं रहता। फिर भी अगर किसी को सुर्खियां बटोरने के लिए आशंकाएं पैदा करनी है तो उसका लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है। हालांकि इससे किसी ना तो समाज का भला होगा, ना मानवता का कल्याण होगा, ना राष्ट्र का भला होगा। मैं आ रहा हूं शुक्ला साहब। शाकिर अली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए टीएमसी से। शाकिर अली साहब, पूरी चर्चा आप भी सुन रहे हैं। मैं सीधा सवाल है, दुनिया भर में जितनी वैक्सीन बनी है ना, थर्ड फेज का डेटा, फाइनल डेटा किसी का भी नहीं आया, फिर सवाल क्यों उठ रहा है बार बार? सब जगह पर वैक्सीनेशन डेस्परेट टाइम, डेस्परेट मेजर्स के आधार पर ही हो रहे हैं। मैं दुनिया से फिर भारत पर भी आऊंगा। देखिए, आपको सबसे पहले यह बता दूं कि 26 दिसंबर 2020 से नॉर्वे में जो है वैक्सीन ड्राइव चल रहा है। नॉर्वे का जो है वो वहां पर 80 से 90 साल के बीच में तो अभी तक 23 लोग मरे हैं, जो उन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। देखिए, ये रिपोर्ट जो है WHO ऑलरेडी यूएनओ के माध्यम से इसका साइड इफेक्ट के बारे में बता चुका है कि नॉर्वे में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ब्राजील में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, ये सब कुछ है। ये पूरा आ चुका है डाटा। अब रह गया सवाल कि इस देश में हमारे यहाँ भ्रम क्यों है, जो ये मेन प्रश्न है। मैं बोलना चाहता हूं कि भ्रम किसने फैलाया। देखिए, भ्रम फैलाया यहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, कुछ लोग ऐसे बयानबाजी कर चुके हैं कोरोना काल में कि जैसे बोले कि गौमूत्र से कोरोना भाग जाएगा, गोबर से कोरोना भाग जाएगा, पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा। तो ये भ्रम जो फैला है, आप उसको पकड़ के लाइए, पहले उसको कोरोना ये वैक्सीन दिलवाइए। शाकिर अली साहब किसने क्या बयान दिया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या उसका जवाब भ्रम फैला कर दिया जाएगा वैक्सीन के ऊपर? अगर किसी ने उस वक्त कोई नुस्खा बताया, वो काम किया नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन जो अब स्थिति बन रही है, क्या बार बार हम बोलकर इस तरह की बातें करके उस पर भ्रम फैलाएंगे? वैक्सीन पर भ्रम क्यों, इस पर बार बार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो बयान दिए जा रहे हैं उनके मायने कैसे निकाले जाए, क्यों लोगों के बीच उस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार तहसीन पूनावाला साहब आपका रुख कर रहा हूं। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जब देश के बड़े चेहरे, बड़े डॉक्टर्स, प्रतिष्ठित डॉक्टर्स जिनको लोग देखते हैं, इस तरह की कोई दिक्कत होती है, वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, वो तमाम बातें कर रहे हैं, और दुनिया भर की बात जिस तरह से आपने की थी डेटा को लेकर थर्ड फेज के ट्रायल के, पूरी दुनिया में कहीं भी थर्ड फेज का फाइनल डेटा अभी भी नहीं आया सर, फिर हम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं थोड़ा इंतजार कर रहे हैं? क्यों ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जो हमारे वैज्ञानिकों पर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं? आप दोबारा से आप मिसलीड शायद कर रहे हो, मैं क्लियर कर दूं जी। थर्ड फेज का ट्रायल एज फार एज ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा का वैक्सीन है, वो संपन्न, वो खत्म हो चुके। 20,000 वॉलंटियर्स लंदन में थे, 1600 वॉलंटियर्स भारत के थे। उन 1600 वॉलंटियर्स से मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जो थे, उन्होंने लिए, मैं डेट भी बता सकता हूँ, 27 अगस्त और 22 सितंबर या ऐसे कुछ डेट थे उनको लिए हुए। उस डेटा का एफिकेसी कंपेयर भी किया गया है, लैंसेट ने इसे पब्लिश भी किया और ICMR के साथ शेयर भी किया गया है। मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है, एबीपी न्यूज पे मैंने भारत बायोटेक के एमडी का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, एबीपी न्यूज से लाइव कवर किया था। इस दुनिया के नंबर 1 चैनल पे जो एबीपी न्यूज है, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसपे उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में मैं डेटा शेयर करूंगा। आज उस बात को 2 हफ्ते हो गए, उन्होंने शेयर नहीं किया। दूसरी बात, मैं दोबारा से एक सवाल रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दर्शक समझे। थर्ड फेज का ट्रायल ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी हर व्यक्ति को वैक्सीन दें और कहें मैं आपको वैक्सीन दे रहा हूँ। थर्ड फेज का ट्रायल एक डबल ब्लाइंडेड ट्रायल होता है, जिसे गोल्डन ट्रायल कहता है। ना डॉक्टर को पता होता है वो वैक्सीन होता है, ना पेशेंट को पता होता है वो वैक्सीन होता है प्लेसिबो। यहाँ आप सबको वैक्सीन दिए जा रहे हो, इसे थर्ड फेज का गोल्डन ट्रायल माना ही नहीं जाएगा। तो आप इसमें से डेटा निकालोगे, आप डिविएशन कैसे निकालोगे, आप डेटा एफिकेसी कैसे निकालोगे, फर्स्ट और सेकंड फेज से आप कैसे कंपेयर करोगे? तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा, सीरम पे कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, प्रश्न उठ रहा है इस वैक्सीन के एफिकेसी पे थर्ड फेज पे। शायद भारत बायोटेक दुनिया का सबसे अच्छा वैक्सीन होगा, शायद,
लेकिन हमें प्रोसेस तो ठीक करना होगा। हम प्रोसेस को तो शॉर्टकट नहीं कर सकते, और ना ही फाइजर ने उसे थर्ड शॉर्टकट किया है। फाइजर का थर्ड फेज का डेटा अमेरिकन इंस्टीट्यूट के पास चला गया है और उसका स्टडी हो चुका है। ठीक है, चलिए, उसका स्टडी हो चुका। मैं इसका जवाब सीधे तौर पर के शुक्ला साहब से ले लेता हूं। के शुक्ला साहब, जो तमाम बातें वैक्सीन पर आप लोग एक दफा माफ कीजिएगा, प्रेम शुक्ला साहब, आप लोग तमाम दावे कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, आपके नेता मंत्री सब लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तहसीन जो सवाल उठा रहे हैं, जरा उसका जवाब दे दीजिए पहले। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जो वैक्सीनेशन का कारण, आज तक जितनी भी वैक्सीन बनी है कोविड की वैक्सीन में पूरी दुनिया में, चाहे फाइजर की वैक्सीन हो, चाहे मॉडर्ना की वैक्सीन हो या कोई अन्य वैक्सीन हो, जो प्रक्रिया है वैक्सीन के शोध एवं विकास की, उस प्रक्रिया को संक्षेपीकृत किया गया है। क्योंकि एक विशेष परिस्थिति आई है, इस कारण सारी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया, वैक्सीन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, चूंकि पूरे दुनिया के सामने एक महामारी का आसन्न संकट है, ऐसे में सारी प्रक्रियाएं जो है वो संक्षेपीकृत की गई है। जहां तक जो बात भारत बायोटेक की वैक्सीन कह रहे हैं, उन्होंने कहा हम फरवरी महीने में जो है थर्ड फेज के डाटा के जो सारी चीजें हैं वो हम पूरी तरह से सबके सामने रखेंगे। दूसरी बात जो कह रहे हैं मेडिकल जर्नल्स में, तो 5 मेडिकल जर्नल्स, ये कृष्णा एल्ला का बयान है कि 5 मेडिकल जर्नल्स में, इंटरनेशनल एक्लेम की 5 मेडिकल जर्नल्स में ऑलरेडी जो है उनका सेकंड फेज और फर्स्ट फेज का जो ट्रायल है, उसका जो एफिकेसी डाटा है वो ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। थर्ड फेज का जो डाटा है वो कह रहे हैं हम फरवरी महीने में ले आएंगे। ऐसे में इस पर कोई प्रश्न, और उसके बाद भी वो ये भी कह रहे हैं अगर किसी को इसका विपरीत परिणाम पड़ेगा तो उसकी गारंटी, उसके लिए जो है भुगतान भरने के लिए हम तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप जो है किसी के मन में आशंका क्यों पैदा हो? आशंकाएं तो जो है अनंत है, और वो सारी वैक्सीन को लेकर अनंत है। हर वैक्सीन को लेकर, चाहे फाइजर की वैक्सीन हो, चाहे मॉडर्ना की वैक्सीन हो, हर किसी पर तहसीन पूनावाला जैसे छिद्रान्वेषी हर वैक्सीन पर किसी न किसी शुक्ला साहब, एक बार सुन लीजिए, तहसीन कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। समग्र समाधान तहसीन पूनावाला, बहुत संक्षेप में बताऊंगा। प्रेम भाई, आप थोड़े से गलत हो। भारत बायोटेक के फर्स्ट और सेकंड फेज के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन मेडिकल जर्नल्स में नहीं, वो पब्लिश हो चुके हैं मेडिकल जर्नल्स में, 5 मेडिकल जर्नल्स में। ये कृष्णा एल्ला का बयान है, 5 मेडिकल जर्नल्स। ये मेरा बयान नहीं, क्योंकि मैं उसके बारे में विशेषज्ञता नहीं रखता। सर प्लीज लिसन टू मी। वो जो मेडिकल जर्नल्स में प्रिंट हुए वो भारतीय है, इंटरनेशनली वो इंटरनेशनल जाती, पहली बात। लेकिन उसमें चलो, भारत की कोई, भारत का अगर कोई मेडिकल जर्नल है उसकी अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है, ऐसा आपका कहना है? भारत का कोई मेडिकल जर्नल, उसकी अंतरिक्ष, उसके लिए जो है वो अमेरिका में पब्लिश होगा या पाकिस्तान में पब्लिश होगा तब मानेंगे अंतरराष्ट्रीय, भूटान में पब्लिश होगा तब अंतरराष्ट्रीय मानेंगे। हाँ, भारत का जो है अगर मेडिकल जर्नल में पब्लिश है, अगर उसको अंतरराष्ट्रीय रीच उसकी है तो अंतरराष्ट्रीय हुआ हो। ठीक है, कैन आई प्लीज मेक माई पॉइंट? आप इंटरप्ट ना करें, मैं संक्षेप में कर रहा था, आपने इंटरप्ट किया। देखिए, अगर हम नॉन साइंटिफिक डिबेट करेंगे तो क्वाइट फ्रैंकली आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं साइंटिफिक डिबेट ही कर रहा हूं साहब। सर, मैं अपनी बात खत्म कर दूं? जी, जल्दी तहसीन, समय बहुत कम है हमारे पास। वो इंटरप्ट कर रहे हैं, आप उनको नहीं रोक रहे हो। आप बोलिए, उनको रोक दिया है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। फर्स्ट और सेकंड फेज का भारत बायोटेक का जो रिजल्ट है वो पीयर रिव्यूड नहीं है, जैसे ऑक्सफोर्ड, फाइजर, मोडेर्ना का है, वो पीयर रिव्यूड नहीं है। जर्नल में पब्लिश करने से वो डेटा सही नहीं होता, इट हैज टू बी पीयर रिव्यूड। फॉर एग्जांपल एक बाबा है, वो बाबा ने कहा था और एक जर्नल में ये पब्लिश हुआ था कि आप मस्टर्ड ऑयल नाक में डालोगे तो कोविड उससे मर जाएगा। तो इससे कोविड नहीं मरता, पीयर रिव्यूड होना चाहिए, पब्लिश कोई भी कर सकता। दूसरी बात, एक आप संक्षेप में समझ लीजिए। देखिए, एक चीज है, आप बार इसमें नेशनलिज्म ला रहे हो कि आप भारत के खिलाफ। भारत क्या, आप भारत की, मैंने भारत के खिलाफ आपको एक बार भी नहीं कहा, मैंने भारत के खिलाफ बिल्कुल नहीं कहा। सवाल यही है तहसीन, मैं बीच में रोक रहा हूं, समय नहीं है फिलहाल मेरे पास, मैं बीच में रोक रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात। भारत के खिलाफ बिल्कुल नहीं कहा। सवाल यह है कि वैक्सीन जिसको नहीं लगानी है, सब कुछ वॉलंटरीली है, आप नहीं लगवाना चाहते मत लगवाइए, लेकिन इस तरह की बातों का क्या मायने है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।